एक राजा वासना में इतना अंधा हो गया कि अपनी ही सगी बेटी, अपनी खुद की संतान को गलत नजरों से देखने लगा। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि सारा राजमहल हिल उठा। विलासनगर नाम के एक राज्य पर राजा मदनपाल का शासन था। राजा मदनपाल एक बेहद धूर्त और विलासी स्वभाव का व्यक्ति था, जो हर समय केवल भोग विलास के बारे में ही सोचता रहता। राज्य की किसी भी सुंदर स्त्री पर उसकी नजर पड़ती तो वह उसे अपने मनोरंजन का साधन बना लेता। रानी प्रेमलता राजा की इस प्रवृत्ति से बेहद दुखी थी, परंतु राजा को रानी के सुख दुख की कोई परवाह नहीं थी। वह तो अपने रंगारंग आयोजनों, मदिरापान और स्त्रियों के साथ व्यभिचार में मग्न रहता। दुष्ट राजा मदनपाल की कोई संतान नहीं थी। इस बात की उसे कभी कभार चिंता होती कि उसके बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा जिससे वंश आगे बढ़ सके। अन्यथा पुत्र प्राप्ति की उसे कोई विशेष लालसा नहीं थी। समय इसी प्रकार बीतता गया। रानी प्रेमलता जैसे तैसे अपने दिन गुजार रही थी। एक दिन रानी की तबीयत बिगड़ गई। राजवैद्य को बुलाया गया। जांच के बाद राजवैद्य ने बताया कि रानी गर्भवती है। यह खबर सुनकर राजा मदनपाल को कुछ सुकून मिला और थोड़ी अवधि के लिए उसकी आदतों में थोड़ा सुधार आ गया। 9 माह बाद रानी प्रेमलता ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। पुत्र की आशा रखने वाले राजा को जब कन्या जन्म का समाचार मिला तो वह क्रोधित हो उठा। उसने रानी के पास संदेश भिजवाया कि वह अपनी संतान का मुख नहीं देखेगा और यदि कन्या उसके सामने आई तो वह रानी सहित उसे मृत्यु दंड देगा। बेचारी रानी प्रेमलता ने दुख के घूंट पीकर यह अपमान सहा। अब उसका पूरा जीवन उसकी नवजात कन्या में बस गया था। रानी ने अपनी अनुपम सुंदर कन्या का नाम तारावती रखा। राजा अब पूरी तरह भोग विलास में लिप्त हो गया था। समय बीतता गया। राजकुमारी तारावती अब 10 वर्ष की हो चली थी। वह इतनी सुंदर थी कि मानो स्वर्ग की कोई देवी धरा पर उतर आई हो। रानी प्रेमलता को अब अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी, क्योंकि उन दिनों बाल विवाह का प्रचलन था और जब कन्या 18 वर्ष की होती तब उसे ससुराल विदा किया जाता था। इसी चिंता के साथ रानी प्रेमलता राजा मदनपाल से वार्ता के लिए राजदरबार की ओर बढ़ती है और भावनाओं से भरे स्वर में कहती है, महाराज, आप हमारी पुत्री को देखना नहीं चाहते। ना सही, मुझे भी त्याग चुके, यह भी स्वीकार है, लेकिन अब हमारी बेटी 10 साल की हो चुकी है। समाज क्या कहेगा कि राजा अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर रहा। कम से कम लोकलाज का ही ख्याल कीजिए। इस उम्र में तो सब अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। इसीलिए हे राजा, किसी अच्छे राजकुमार को देखिए और जल्दी उसकी शादी कर दीजिए। राजा अनमने मन से ही सही राजकुमारी तारावती के लिए वर की तलाश शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में पास के राज्य प्रतापगढ़ में रिश्ता तय हो जाता है। उन दिनों प्रतापगढ़ पर राजा धर्मपाल का राज था। उनके एकमात्र पुत्र का नाम था अभिमन्यु। निर्धारित समय पर राजकुमारी तारावती और युवराज अभिमन्यु का विवाह संपन्न हो गया। समय गुजरता गया। अब तारावती 18 साल की हो चुकी थी। वह अब और भी अधिक मोहक हो गई थी। भगवान ने उसे रूप ही नहीं, बुद्धि भी भरपूर दी थी। अब उसका गोना यानी ससुराल जाने का समय भी निकट आ चुका था। जैसे जैसे वह दिन करीब आता गया, रानी प्रेमलता की तबीयत भी बिगड़ती चली गई। एक दिन जब रानी को लगा कि अब जीवन की डोर थमने को है और शायद वह अपनी पुत्री को विदा करते हुए देख भी ना पाएंगी, तो वह आखिरी बार राजा से मिलने जाती है। आंखों में आंसू लिए कहती हैं, महाराज, मुझे पता है कि आपको हमारी बेटी से कोई लगाव नहीं है। आपने आज तक उसे कभी देखा भी नहीं, लेकिन अब मैं शायद अधिक दिनों की मेहमान नहीं हूँ। इसलिए हे राजन, मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर सौंपती हूँ। जब तक उसका गोना नहीं हो जाता, जब तक वह अपने ससुराल विदा नहीं हो जाती, तब तक आप ही उसका ध्यान रखें। और मेरी एक अंतिम प्रार्थना है कि धूमधाम से उसका गोना कर उसे विदा कीजिएगा। रानी की हालत देखकर राजा ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, ठीक है, मैं हमारी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगा। राजा से यह भरोसा मिलते ही रानी प्रेमलता को थोड़ी शांति मिली और कुछ ही समय बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रानी प्रेमलता की मृत्यु के बाद राजा मदनपाल अपने वचन को पूरा करने के लिए राजकुमारी तारावती को संदेश भिजवाया, आज मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अपने जीवन में पहली बार जब राजकुमारी तारावती को पिता के मिलने का संदेश मिला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। आज पहली बार वह अपने पिता से मिलने वाली थी। राजा जब
दरबार के सभी कार्यों से निवृत्त होकर जनाना महल में जाते हैं और राजकुमारी को पुकारते हैं। राजा की आवाज सुनकर जैसे ही राजकुमारी तारा उनके सामने आती है, राजा मदन पाल उसे देखकर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह जाता है। आगे के लिए बने रहें।